हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 5 क्लास 10th साइंस, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि बेसिकली केमिस्ट्री का चैप्टर है। इस चैप्टर के नोट्स मैंने आप सबके लिए प्रिपेयर कर दिए हैं एंड अब मैं उन्हीं नोट्स में से आपको आगे आगे वीडियोस बनाकर पढ़ाऊँगा, ताकि इससे आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे एंड साइड बाय साइड रिवीजन भी हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग, ये नोट्स मैंने मतलब इस तरीके से बनाए हैं कि इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के नाम से मैं पता चल रहा है कि इट इज़ ऑल अबाउट कार्बन, एंड कार्बन जो है वो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बन है, ऑर्गेनिक है। एंड इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा हैशटैग टॉपिक आता है वो है व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्डिंग। इस चैप्टर में हम पूरे तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है? द इंटर एटॉमिक लिंकेज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक पेयर बिटवीन टू एलिमेंट्स और टू एटम्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आयनिक बॉन्ड्स, जो आयनिक बॉन्डिंग होती है ये उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग जो होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो एटम्स के बीच में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को वो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो समझो दे दिए। एंड जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें अगर इस एलिमेंट के इनको इलेक्ट्रॉन दिए तो वो इसको दिए हुए इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज़ कर सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके की पॉइंट्स जो हैं के क्यूब यानी कि कुछ काम की बातें, तो इसे नोट कर लें कि कार्बन could gain 4 electrons forming C4- anion, but it would be difficult for the nucleus to hold 10 protons। ठीक है, बेसिकली इसमें कहना क्या चाहते हैं कि अब हमारे सामने जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे बनेगी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी ऐसे के एल, पहली शेल में 2 होंगे एंड दूसरी शेल में कितने होंगे? 4। तो इस हिसाब से हम इसका एक बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आपको मैं आगे बनाने सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 4। तो हमने यहाँ पर 4 डॉट्स बना लिए हैं। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि अब कार्बन को होना है स्टेबल, एंड स्टेबल होने के लिए कार्बन को क्या चाहिए? कार्बन को स्टेबल होने के लिए चाहिए या तो 2 या तो 8। तो वो क्या करेगा? अपने या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, क्योंकि अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया तो यहाँ 8 बन जाएंगे एंड वो स्टेबल हो जाएगा। पर ऐसा डिफ़िकल्ट हो सकता है उसके लिए, क्योंकि जो न्यूक्लियस है एक एलिमेंट का, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, एंड ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर का, जिसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड 10 प्रोटॉन्स। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए 10 प्रोटॉन्स होल्ड करना। उसके बाद अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ भी नहीं कर सकता C+4 कटायन बनाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए इस एलिमेंट में से 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए, एंड 4 को अगर हमने लूज़ कर दिया तो वहाँ बचेगा 0। तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट कि वो अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे। यहीं हमारा लेक्चर 1 ख़त्म होता है। एंड नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, जिसमें कि हम करेंगे एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। तब तक के लिए गुड बाय।